नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आइए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 8वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के उत्तर आपको पहले से देने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जीके का पहला क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित है? शिलोंग, इम्फाल, लखनऊ या चंडीगढ़? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ आपके पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके साथ ही चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। लखनऊ किसकी राजधानी? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो मेघालय की राजधानी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शिलोंग होगी मेघालय की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर, निकोबार, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ होगी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? तो कौन सा होगा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में बिहार दिया गया है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का होगा? तो अरुणाचल प्रदेश का होगा। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा दिया गया। तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? हरियाणा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है और लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल के खिलाड़ी को, खेल के कोच को, लेखक को या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के कोच को दिया जाता है। कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? अरब सागर, तस्मान सागर, प्रशांत सागर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तस्मान सागर है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है 12,742 किलोमीटर, 1,082 किलोमीटर, 6,371 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है लगभग 12,742 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होंगे? कतर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन में फ्रांस दिए गए। तो फ्रांस में तो 2018 के फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुए थे। तो 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होंगे? कतर में आयोजित होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता? कैरोलिना मरीन, सानिया मिर्जा, PV सिंधु या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, PV सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। देश बंधु के नाम से विख्यात कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। इसके अलावा देश रत्न के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध है, देश रत्न और बिहार के गांधी के नाम से। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, CV रमन, हरगोविंद खुराना? तो यह क्वेश्चन पहले भी एक पेपर में आ चुका है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। और कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और कब प्रदान किया गया था? 1913 में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। और पुरुष की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और मदर टेरेसा को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर हरगोविंद खुराना है। हरगोविंद खुराना प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और कब नवाजा गया? 1968 में। इन्होंने tRNA की खोज में अपना सफल योगदान दिया था। tRNA की खोज में अपने सफल योगदान के कारण हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में पड़ती है? भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान या भारत अफगानिस्तान? तो किन देशों की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है? भारत चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और भारत अफगानिस्तान के मध्य पहले हुआ करती थी डूरंट रेखा, परंतु वर्तमान में डूरंट रेखा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है।
गोल गुंबज कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या ओडिशा? तो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है गोल गुंबज? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गए थे कौन थे? अरविंद घोष, भगत सिंह, तात्या टोपे या चंद्रशेखर आजाद? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी थे परंतु बाद में वो दार्शनिक बन गए थे। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? तो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रोजर फेडरर है जो कि टेनिस से संबंधित है। पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, जयपुर या रायपुर? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 जीके के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 15 साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि वायुमंडल दाब में एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो वायु दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन, कूलॉम, पास्कल या ओम? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पास्कल होगा। इस्पात किसका मिश्रण है? Fe प्लस सी, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस फेरस या इनमें से कोई नहीं? तो इस्पात किसका मिश्रण होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फेरस और कार्बन का मिश्रण होता है इस्पात। ईसीजी किसकी जांच करता है? तो ईसीजी किसकी जांच करता है? पेट, मस्तिष्क, हृदय या एड्स? तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें एक साथ बताएंगे। ईसीजी एक तो होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी, ठीक है, ईईजी, और एक होगा ईओजी। तो ईसीजी किसकी जांच के के लिए उपयोग किया जाता है? तो हृदय की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर बात करें ईईजी की, तो ईईजी मस्तिष्क की जांच के लिए उपयोग किया जाता है और ईओजी आई यानी आँख की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? हीरा, टंगस्टन, फेरोस्टील या सिलिकॉन डाइऑक्साइड? तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है हीरा। बाल, नाखून और खुर किससे बने होते हैं? विटामिन, प्रोटीन, वसा या आयरन? तो बाल, नाखून और खुर किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रोटीन के बने होते हैं। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडल की नमी, हवा का वेग, वायुमंडलीय दाब या वर्षा की मात्रा? तो क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पारे का संकेत क्या होता है? Hg, Fe, Hg या इनमें से कोई नहीं? तो पारे या मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? गामा रेंज, एक्स रेंज, इंफ्रारेड रेंज या यूवी किरणें? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में इंफ्रारेड रेंज का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा या इन सभी को बदला जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रासायनिक ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। निम्न में से स्तनपायी है? मछली, सांप, गाय या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है इनमें से स्तनधारी कौन सा? गाय होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? नर क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, मादा एनफ्लीज या नर एनफ्लीज? तो मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मादा एनफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O2, या H2O? तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। O2 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जब डाइऑक्साइड किसी के साथ होता है, जैसे CO2 है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड के लिए हम O2 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर H2 है, H2O किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? डायलिसिस किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर मिस प्रिंटिंग दी गई है, तो किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? ब्रेन डिस्कस के लिए, लीवर कमजोरी या किडनी फेल या हार्ट की कमजोरी? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है डायनासिस का प्रयोग? किडनी फेल होने पर डायनासिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रमित रोग है? रेबीज होगा, यहाँ पर बेबीज नहीं होगा। रेबीज, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप या कैंसर? तो संक्रमित रोग कौन सा होता है? यहाँ पर देखो कैंसर है, कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है, तो कैंसर तो नहीं होगा। उच्च रक्तचाप जिसे आप बीपी हाई बोलते हैं, यह भी एक से दूसरे के नहीं फैलता। मधुमेह भी नहीं फैलता, शुगर भी नहीं फैलती, परंतु रेबीज रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रेबीज। और रेबीज रोग किस कारण होता है? तो कुत्ते के काटने के कारण रेबीज रोग होता है, ठीक है। और रेबीज रोग का उपनाम होता है धनुष टंका रोग, क्योंकि इसके जब लक्षण होते हैं जो शरीर मुड़कर धनुष के आकार का हो जाता है, और एक बार रेबीज रोग के लक्षण दिखाई देने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं होता, मृत्यु निश्चित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति सेकंड दोलन की संख्या क्या कहलाती है? प्रति सेकंड दोलन की संख्या आवर्ती दोलन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब करेंगे हम गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 को हल करो। तो इन्हें सर्वप्रथम हमें व्यवस्थित क्रम में लिखना आना चाहिए। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, सभी को एक पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना। जैसे यहाँ पर पॉइंट है, 0 पॉइंट है, तो आगे वाला पॉइंट भी यहाँ पर ही होना चाहिए, इसके आगे वाला भी यहाँ पर ही होना चाहिए। ठीक है, 0 पॉइंट। अब क्या करना है, 5 यहाँ पर 0.05 है तो 0.5 उतार दो। ठीक है, यहाँ पर 0.05 है तो 0.05 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 0 उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतारे तो भी कोई बात नहीं। अब क्या करना है, इन्हें जोड़ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। फिर ये वाली लाइन में ये हम भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब पॉइंट के नीचे क्या करना है, पॉइंट उतारना। तो कितना आ जाएगा, 0.555। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या होगी? यानी 70% दिया गया और 100% पूछ रहा था। ठीक है, तो 49 कितना प्रतिशत है, 70% है, और पूछ कितना रहा है, 100% रहा, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 0 से 0 काट देंगे। 7 से 49 को कितनी बार काटेंगे, 7 बार ही काटेंगे। 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49 आता है, और 7 को आगे वाले 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 70 का 70% कितना होता है, 49 होता है। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी? यानी 20% बढ़ाया हमने तो वो कितने प्रतिशत हो गई, पहले 100% थी। कोई भी संख्या पहले 100% होती है, जब हम कम करते हैं तो वो कम हो जाती है, बढ़ाते हैं तो बढ़ जाएगी। तो 20% बढ़ाया तो कितने प्रतिशत हो गई, 100 से 120% हो गई। ठीक है, अब 120% हो गई, वो 300 हो गई। तो क्या करेंगे हम, 300 कितने दिया गया है, 300 दिया गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। वहाँ पर 70% दिया गया था, यहाँ पर कितना दिया गया, 120% दिया गया। तो 300 कितना है, 120% है। और हमें क्या करना है, वही संख्या करनी है कि 100% ज्ञात करना है उसका, तो 100 से गुणा करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 से 0 काट देंगे। फिर क्या करेंगे, 6 से काट देंगे। 30 को 5 बार, 6 पंजे 30, और 6 से 12 को कितनी बार कटेगा, 6 2 12, 5/2, और 2 से 100 को कितनी बार काटेंगे, 2 से 100 को काटेंगे 50 बार। 5 को 50 से गुणा किया तो कितना आएगा, 5 को 5 से किया 25, और आगे वाला 0 था 250। तो 250 को 20% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और इंटू आर स्क्वायर। आर तो हमें ज्ञात करना है, बराबर दिया गया 616। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, काट लो, इस 22 से काट सकते हैं, या वजर गुणा करवा दो। यहाँ पर 1 लिख दिया और इन्हें आपस में तिरछा गुणा करवा देंगे। ठीक है, 616 को 7 से 22 आर स्क्वायर को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 22 आर स्क्वायर ही आएगा, बराबर 616 के 7 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इस तरफ था तो क्या था, भाग में था। अब 22 से काट सकते हैं 616 को, कितनी बार काटेंगे, या पहले 2 से काट लो। 22 को कितनी बार काटेंगे, 11 बार। 616 2 से कितनी बार काटेंगे, 308 बार काटेंगे। ठीक है, अब 11 का भाग जाता है 308 में, ये देखना। तो आर स्क्वायर के इस तरफ 11 गुणा में पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 308 × 7 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 11 से काटेंगे, इससे कितनी बार कटेगा, 11 दूने 22, शेषफल कितना बचेगा, 30 में से 22 घटाएंगे तो 8, फिर आगे वाला 8 उठाएंगे तो 11 8 88, तो 28 × 7, 28 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर बराबर 28 को 7 से गुणा करना, 8 7 56 के 6, 7 दूने 14, 14 और 5 कितने होंगे, 19। अब यहाँ पर आर स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाली संख्या का वर्गमूल करते हैं। तो 196 के वर्गमूल कितने होंगे, 14 सेंटीमीटर होंगे। किस प्रकार निकालेंगे, वही विधि है कि 196 है, यहाँ पर यह संख्या देखनी है। ठीक है, 6 किसका इकाई का अंक होता है, एक तो 4 का वर्ग 16 होता है तो इसका 6 होता है, और 6 का वर्ग 36 होता है तो उसका भी 6 होगा। एक अंक छोड़ दो, और एक किसके नज़दीक है, सभी को पता है एक के ही नज़दीक है, तो यहाँ पर या तो 14 का होगा या 16 का होगा। तो 15 का देखते हैं, 15 का कितना होता है,
15 का 5 का 25 और 1 को 2 से गुणा किया तो 225 होता है 15 का। तो 225 से ये 196 कम है तो 14 का होगा, यदि ज़्यादा होता तो 16 का होता। तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगी वृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोरी में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे। ठीक है, एक बोरी में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं। ठीक है, तो 1026 किलोग्राम चावल भरने के लिए कितनी बोरियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, जैसे हम मान लें कि एक बोरी में 100 किलो धान आता है तो 1000 किलो के लिए कितनी बोरियों की आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास 10 बोरियों की आवश्यकता पड़ती है। सभी को पता है, क्योंकि क्या करते हैं हम 1000 में क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास क्या है, एक बोरी में यहाँ पर आ रहा है 114 तो 1026 के लिए कितना होगा 1026 बट्टे 114। अब इन्हें काट कर सरल कर सकते हैं कि किससे काटेंगे, 2 से काट लो पहले, 2 से 10 5 बार कटेगा, 1 1 2 1 बार और 3 बार 513। यह कितनी बार कटेंगे 5 दूने 10 और 7 दूने 14 57 बार। अब यह किससे कट रही है, 2 से तो नहीं कटेंगे तो किससे काटेंगे हम, इन्हें 3 से काटते, 5 और 1 6 3 9, 3 से कट सकता है, ये 7 और 5 12 कट सकता है। तो 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा 3 1 कम 3, बच्चे कितने 5 में से 3 घटाएंगे 2, आगे वाला 1 होता है 7, तो ये 21 और 3 1 कम 3 171। और यह कितनी बार कटेंगे 19 3 57। अब 19 से 171 कितनी बार कटता है, 19 से 171 कटेगा 9 बार, 19 9 171। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि 9 बोरियां भरी जाएगी। 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलो। जब भी किसी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलते हैं भिन्न संख्या को तो उसे क्या करते हैं हम 100 से गुणा करवाते हैं। ठीक है, तो 7/14 इंटू 100। ठीक है, 7 से 1 बार, 7 से 2 बार। ठीक है, 2 से 100 कितनी बार कटेगा 50 बार, तो कितना प्रतिशत आएगा 50% आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चाहे बट्टा प्रतिशत हो, चाहे लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, सभी के लिए एक ही सूत्र का यूज करते हैं। क्या करते हैं, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना हो तो बट्टा बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत हो तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। और क्या होगा, हानि प्रतिशत हो तो हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टा कितना हो, छूट कितनी थी 80 में खरीदा और 68 में बेचा तो कितने रुपए की छूट दे दी, 12 रुपये की छूट दे दी। ठीक है, 12 रुपये कम में बेचा तो बट्टा बट्टे क्रय मूल्य बट्टा 12 बट्टे क्रय मूल्य क्या होगा 80 होगा। ठीक है, इंटू 100। अब हमें क्या करना, 0 से 0 को काट देंगे, इन्हें काट लो, 4 से ये कटेगा 3 बार और 4 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, 2 से 10 कितनी बार कटेंगे 5 बार। 5 को इस 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 5 3 15। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि एक आयत की लंबाई 2 अक्ष तथा चौड़ाई अक्ष हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 अक्ष इंटू अक्ष। ठीक है, तो कितना आएगा, अक्ष की एक घात यहाँ एक घात यहाँ। जब अचर पदों को गुणा करवाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर अक्ष की एक घात है, यहाँ पर भी एक है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इनका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 2 अक्ष स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या दिया गया, व्यास दिया गया, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है हमेशा। तो व्यास 14 है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 7। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लिखना हमें 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 काट लेंगे, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22 सत्ते 154। यहाँ पर 156 नहीं है, मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा गया 154 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़कियाँ हैं तथा 255 लड़कियाँ हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लड़कियाँ 255 है, 70% लड़कियाँ तो लड़कियाँ कितनी है 30% है। सीधी सी बात है, क्योंकि कुल संख्या हमेशा 100% होती है। 70% लड़कियाँ 30% लड़कियाँ, तो 255 लड़कियाँ, ये बोल रहा है कि 255 लड़कियाँ। और ये कितनी प्रतिशत है 30% है। अब हम क्या करेंगे 100% ज्ञात नहीं करेंगे, सीधा 70%, क्योंकि लड़कों की संख्या 70% ही पूछ रहा है ये, तो सीधा 70 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है 0 से 0 को काट देंगे,
255 को 3 से कितनी बार काटेंगे, 8 तेरे 24, कितना शेष बचा 1, और आगे वाला उतारा तो कितना आ गया 15, 5 3 15। ठीक है, 85 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 5 सत्ते 35 और 8 सत्ते 56, 56 और 3 कितने होते हैं, 56 और 3 होते हैं 59, तो 595 आएंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 595 होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3 इंटू 1.07 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे 10.3 इंटू 1.07। ठीक है, गुणा करवा कर देखते हैं। तो गुणा किस प्रकार करवाएंगे, पूरी संख्या का गुणा करते हैं। जैसे 107 को पहले 3 से गुणा करेंगे तो कितनी बार कितना होगा, 100 को 3। जब भी दशमलव की संख्या का गुणा करते हैं तो हमें क्या करना है, एक बार दशमलव भूल जाना है। तो 103 को 107 से गुणा करवाना। ठीक है, और 103 को 107 से गुणा करवाएंगे तो 107 को पहले 3 से गुणा करवाते, तो 107 को 3 से गुणा कराते, 100 को 3 से करते तो कितना आता है, 100 को 3 से करेंगे 300 आएगा, और 7 को 3 से करेंगे तो कितना आता है 21, 7 21, तो 321 बार जाएगा। तो 321 के कितने होंगे 1, और बाकी शेष बचेंगे 32 लाख जाएगी उसकी असल। ठीक है, अब क्या करेंगे, 107 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, तो 32 के कितने उतारेंगे हम आगे वाले 2, और हासिल कितनी होगी 3 होगी। 107 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 107, और 107 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110। अब क्या करना, हमें यहाँ पर गिनना है कि कितनी संख्या से पहले दशमलव। तो एक संख्या तो ये हो गई, और 1 और 2 ये हो गई, तो 2 और 1 कितनी होगी, 3 संख्याओं से पहले दशमलव है। तो हमें क्या करना, 1 2 और 3 संख्याओं से पहले यहाँ पर दशमलव लगाना। तो क्या उत्तर आएगा 11.021। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो इसकी एक आसान सी ट्रिकी सूत्र है, वो क्या होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा लिखना n-1/r गुणा 100। ठीक है, ये क्या होगा, ये n क्या होगा, n जो पूछ रहा है कि वो 2 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, जितनी हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो राशि 2 गुनी हो जाएगी, तो n हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, और r क्या होगा, r जो दर दी गई है रेट होगी, दर कितनी दी गई है 5 दी गई है, और गुणा में हमें क्या करना 100 करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1/5 इंटू 100, तो 5 से 100 को कितनी बार काटेंगे 20 बार काटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो 20 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 20 आएगा। तो कितने वर्षों में वो राशि 2 गुनी होगी, 20 वर्षों में होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3πr³। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0025 को भिन्न के रूप में बदलिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 0.0025 है। ठीक है, तो भिन्न के रूप में किसी भी संख्या के हर में हम 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना कितने जीरो है, कितने संख्याओं से पहले दशमलव है, 1 2 3 और 4 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो ये दशमलव हटा दो, और क्या करना हमें 1 2 3 और 4 जीरो उतारना। अब इन जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा, 025 लिखो या 0025 लिखो या 00025 लिखो या सीधा 25 लिखो, तो कितना आ जाएगा 25/10,000। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, 25/10,000 राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x का 7% 35 है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, मान ली कोई संख्या दी गई है और उसका 7% 35 दिया गया, तो 35 कितने प्रतिशत है उस संख्या का 7% है, और उस संख्या यानी x जो भी संख्या 100% होगी, सभी को पता है, तो 100% 100 से गुणा करना। ठीक है, 35 से 7 को कितनी बार काटेंगे, 5 सत्ते 35 5 बार, तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 500। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 500 का 7% 35 होगा। यह थे 15 गणित के क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे जो बिल्कुल आसान से दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दिए गए विकल्पों को पूरा करें, यानी इन सभी में एक संबंध है और उसी संबंध से एक अंक आएगा। जैसे 2 3 5, 2 3 5 8 13, आगे एक संख्या खाली दी गई फिर 34। तो किस प्रकार दिया कि पहले कितना 2 और 3 1 का अंतर है, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 5 का, ये तो नहीं है, यानी अंतर समान नहीं, यहाँ पर 4 का होना चाहिए।
तो क्या देखेंगे हम, जैसे ये 5 कैसे आया, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 और 3 को, इस 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। फिर इस 5 और इस 8 को जोड़ेंगे तो कितना आता 13। फिर इस 8 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, आगे आएगा हमारे पास 8 और 13 कितने होते हैं 21 आएगा। अब देखते हैं ये ट्रिक काम करती है। तो इस 13 और इस 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। तो सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसका उत्तर कितना होगा 21 होगा। आगे दिया गया KM5 IP8 GS11 और EV14। तो आगे की श्रेणी ज्ञात करनी। तो यहाँ पर क्या करना हमें, देखिए सर्वप्रथम इन सभी में संबंध देखना। तो ये देखिए ये इन सभी का क्रम संख्या याद होनी चाहिए। जैसे ये 5 है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो नेक्स्ट जो भी आएगा उसके आगे 17 लिखा आएगा, ये तो निश्चित है। तो ये 18 वाला तो नहीं होगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। अब देखते हैं ये के कितने नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है। उसके बाद में आई कितने नंबर पर आता है, आई आता है 9 नंबर पर। ठीक है, के में से 2 कम किए 9 नंबर पर। जी कितने नंबर पर आएगा, जी आएगा आपका 7 नंबर पर। ठीक है, और ई कितने नंबर पर आएगा, ई 5 नंबर पर आएगा। ये क्रम याद होना ज़रूरी है, इनके कोड याद होने ज़रूरी। ई 5 नंबर पर आता है हमेशा। तो 5 में से 3 2 और घटाएंगे, 1 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5। अब कितना आएगा 3 आएगा। और 3 नंबर पर कौन सा अंक आएगा, सी आएगा। तो 3 नंबर पर सी आता, तो सर्वप्रथम सी आएगा। जिस ऑप्शन में पहले सी है वही राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, सी भी है और 17 भी है। अब दूसरा और देख लेते, जैसे एम कितने नंबर पर आएगा, एम आता आपका 13 नंबर पर, सॉरी एम आएगा 13 नंबर। पी कितने पर आता है, पी आएगा 16 नंबर पर। एस कितने पर आएगा 19 नंबर पर, सॉरी। और ए वी कितने पर आता है 22 पर। 22 और 3 कितने होंगे 25। और 25 पर कौन सा अंक आता है, वाई आता है। तो सी वाई 17, ये ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZDV XGS VJP, आगे की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें भी उसी प्रकार का संबंध देखना। आपको इन सभी के कोड याद होने चाहिए, और इनके कोड याद करवाने के लिए एक ट्रिकी वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए और वीडियो आते ही तुरंत अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा ZDV। तो जेड कितने नंबर पर है, सर्वप्रथम ये देखते हैं। जेड होगा आखिरी अंक है, सभी को पता है कि 26वें नंबर पर है। ठीक है, फिर अक्स कितने नंबर पर आता है, अक्स 24 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर क्या होगा, वी कितने नंबर पर आता है, वी आता है 22 पर। तो आगे की संख्या कौन सी आएगी, 20 नंबर वाली आएगी। और 20 नंबर किसका होता है, 20 नंबर आता है टी का। तो सर्वप्रथम टी आएगा। तो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, इन दो में ही है, तो ये दो तो नहीं होंगे निश्चित रूप से, ये तो पहले से ही कट गई। ठीक है, अब देखते हैं ये डी है। डी कितने नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है। उसके बाद में जी कितने पर आता है, जी 7 पर आता है। ठीक है, उसके बाद में जे कितने नंबर पर आता है, जे 10 पर आता है। तो यहाँ पर कितना अंतर है, 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना है 13। और 13 नंबर पर कौन सा होता है, एम आता है। तो टी के बाद में क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर इसमें तो एन है, तो अभी फिर भी आगे वाला देखते हैं। जैसे वी आता है 22 नंबर पर। ठीक है, वी 22 पर आएगा। एस कितने पर आता है, एस 19 पर आता है। 3 कम कर रहा है, देख लीजिए। और फिर पी कितने पर आता है, 16 पर आ रहा है। इसमें भी 3 कम कर रहा है, तो इसमें भी 3 और घटाएंगे। 16 में से 3 घटाएंगे 13, और 13 पर क्या आता है, एम आएगा। तो टी एम एम, ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उस अक्षर समूह का चुनाव करो जो उस ग्रुप से संबंध नहीं रखता। ठीक है, यानी इन सभी में एक कोई निश्चित संबंध दिया गया और एक इनसे अलग है। तो देखते हैं किस प्रकार। जैसे जे है, जे के बाद में यहाँ पर क्या आ गया है कि जे के बाद में के छोड़ा गया और एल उठाया गया। ठीक है, बाद में एम छोड़कर एन उठाया गया, यानी जे 11, जे आएगा 10 पर। ठीक है, बाद में 11 पर के छोड़ दिया गया और 12 वाला एल उठाया गया। फिर 14 पर एन आता। ठीक है, उसके बाद में क्या किया गया, इसमें 11 और फिर 14। ठीक है, सॉरी 13। पहले क्या किया गया, 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर उसके बाद में अचानक 3 घटाया और 2 बढ़ाया। ठीक है, +2 माइनस के 3 और प्लस के 2। देखते आगे वाले में भी ऐसे ही होता है क्या। जैसे डी में कितना है, यहाँ पर 4 है, 4 में, और फिर एफ कितने पर आता है, 6 पर। डी आएगा 4 पर, एफ आएगा 6 पर, एच आएगा 8 पर। यहाँ तक तो सही है, इसमें भी 2 बढ़ा रहा और इसमें भी 2 बढ़ा रहा। ठीक है, फिर ई कितने पर आता है, ई 5 पर आता है, ये भी सही है। इसमें 3 घटा रहा, पहले वाले में भी 3 घटा रहा। और फिर जी कितने पर आता है, 7। तो अंत में इसमें भी 2 बढ़ा रहा और इसमें भी 2 बढ़ा रहा, तो ये भी सही है।
तो ये और ये तो दोनों एक जैसे है, तो आगे वाले देखते हैं आगे वाले भी मैच करते हैं या नहीं। टी कितने पर आता है 20 पर, यहाँ पर डब्लू कितने पर आता है 23 पर। तो पहले हमारे पास कितने 2 बढ़ रही है, इसमें भी 2 बढ़ रही है, इसमें तो 3 बढ़ रही है, तो ये तो नहीं होगा, एक बार इसे छोड़ दो। यहाँ पर ओ कितने पर आता है, ओ आता है 15 पर। क्यू कितने पर आएगा, क्यू आएगा 17 पर। एस आएगा 19 पर। तो यहाँ सही है, इसमें भी 2 बढ़ रही है और इसमें भी 2 बढ़ रही है, तो इन दोनों की तरह है ये भी। फिर क्या आएगा, 19 से सीधा 3 घटाया गया 16 पर आता है पी, तो इसमें भी 3 घटाया गया और 16 और 2 18 पर आ रहा था, तो ये भी सही है। तो ये अलग है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि सी इनसे संबंध नहीं रखता है। 50वां क्वेश्चन है, ग्रुप में असमान संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, एफ ई बी एन एम के जेड वाई वी और के जी एच जी। ठीक है, तो आज के पेपर में सभी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो आपको सभी क्वेश्चनों की कोडिंग याद होनी जरूरी, सभी अंकों की कोडिंग याद होनी जरूरी है 1 से लेकर 26 तक। तो यहाँ पर संबंध देखना, जैसे ऐप कितने नंबर पर आएगा, ऐप आएगा आपका 6 नंबर पर, उसके बाद में यह कितने पर आता है ई 5 पर, और उसके बाद में बी 2 पर। ठीक है, पहले 1 घटाया और फिर सीधा 3 घटाया। ठीक है, यही देखना। एन कितने पर आता है, एन आएगा आपका 14 पर, एम आता है 13 पर और ये आएगा 11 पर। तो यह तो नहीं हो सकता, इसमें यहाँ तो 1 घटाया है परंतु यहाँ पर 3 न घटाकर 2 ही घटाइए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग। आगे वाला देखते हैं, जैसे आगे वाला कैसे होता है। जेड आता है 26 पर, वाई आएगा 25 पर और वी आता है 22 पर। इसमें सही है, पहले 1 घटाया फिर 3 घटाया। ये देखे, के आता है 11 पर, जे आएगा 10 पर और ये आएगा 7 पर। इसमें भी सही है, पहले 1 घटाया फिर 10 में से 3 घटाया 7। तो ये बी अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसमें से असमान संख्या कौन सी होगी, बी होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन 8वें पेपर के, और ये सीरीज पूरे 50 प्रश्नों तक 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो तुरंत अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।